आज हमारे शायर हैं ज़फ़र इकबाल, जो 1923 में पैदा हुए और अभी तक हयात हैं। दुनिया न्यूज़ में भी इनके कालम आते हैं और अभी तक जो है अदब से वाबस्ता हैं। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी मज़ीद बरकत दे। ज़फ़र इकबाल का सफ़र जो है शायरी का, ये निसफ़ सदी से ज़्यादा करसा बीत चुका है। इनकी किताब शेरी मजमूए जो हैं उनकी तादाद 15 से ज़्यादा हो चुकी है। और ये जो गज़ल है आपकी शामिल निसाब, ये उनकी किताब मजमूए कलाम जो है तश्कील उससे लिया गया है। ज़फ़र इकबाल का एक शेर मशहूर ज़माना हुआ ज़बान ज़द आम हुआ, यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरज़ू न मिला, किसी को हम न मिले और हमको तू न मिला। ज़फ़र इकबाल उकाड़ा में पैदा हुए थे। इनका सफ़र मुख्तलिफ़ जहतों से हवालों से चलता रहा। गज़ल की रवायत को हाली और इब्न इंशा का नाम आता है जी, उन्होंने तोड़ा है और उसके बाद उसी गज़ल की रवायत को उन्होंने बरकरार भी रखा। जबकि डॉक्टर तबस्सुम कश्मीरी ने इन्हें 20वीं सदी के गज़ल के हवाले से मुर्तद कहा है। ठीक है, गज़ल का मुर्तद। तो इनकी शायरी जो है सहल मुमतना की उम्दा मिसाल है। सहल मुमतना पहले भी आपको बताया था कि आसान से आसान अल्फाज में शेर में अपना मुद्दा और मकसद बयान करना। जब आप पढ़ें उसे तो आपको लगे कि मैं भी ऐसा लिख सकता हूँ, लेकिन जब उसे लिखने बैठें तो बकौल हसरत मोहानी ऐसा न कर सकें। इसे सहल मुमतना कहते हैं, यानी आसान से आसान अल्फाज में अपना मुद्दा और मकसद शेर में बयान कर लेना। मतलब की तरफ आते हैं। मिल के बैठे नहीं, ख्वाबों में शराकत नहीं की, और क्या रिश्ता हो तुझसे जो मोहब्बत नहीं की। आसान अल्फाज में ये बयान कर रहे हैं कि इंसान जिनके साथ ख्वाब जब देखता है कोई मुस्तकबिल के, वो अच्छे दिनों के ख्वाब कोई बुनता है। वो आप कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी के आप ख्वाब देखते हैं जी, यूनिवर्सिटी फ़लाँ में जाना चाहिए, फ़लाँ में नहीं जाना चाहिए। या आप घर में हैं और रोज़ाना सुबह जब कॉलेज आने के लिए इरादा कर रहे हैं, रात को सोने से पहले तो दोस्तों से रब्ता कर लेते हैं जी, सुबह इकट्ठे जाएंगे और इस तरह जो है फ़लाँ लेक्चर की हमने तैयारी की है, फ़लाँ टेस्ट की तैयारी की है, और ये चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप उनके साथ ख्वाब शेयर कर रहे होते हैं जिनके साथ आपका उठना बैठना होता है, जिनके साथ आपका कर्ब होता है, नज़दीकी होती है, जो आपके साथ मेल मिलाप रखते हैं। तो शायर कहता है कि महबूब को हम अगर मिल के बैठे नहीं हैं, तो जब मिल के बैठे नहीं तो ख्वाबों में शराकत नहीं की, एक दूसरे की जो प्लान बनाए हैं उसमें शरीक नहीं हुए, तो कहते हैं और क्या रिश्ता हो तुझसे जो मोहब्बत नहीं की। तो कहता है कि मोहब्बत जब आप मिल बैठ रहे हैं तो मोहब्बत का रिश्ता कायम है। जब वो मोहब्बत का रिश्ता नहीं है तो इसके अलावा हमारे दरमियान है महबूब कौन सा रिश्ता बाकी है। ज़ाहिर बात है कि आप किसी अजनबी से तो रब्ता नहीं कर रहे होते ना कि सुबह हम इकट्ठे कॉलेज जाएंगे, भाई फ़लाँ तुम स्टॉप पे निकल आना, मैं भी बाइक ले आऊँगा तो इकट्ठे जाएंगे। तो आप किससे कह रहे हैं? जिसके साथ आपका उठना बैठना मेल मिलाप होता है। दूसरी चीज़ शायर ये कह रहा है कि मोहब्बत के लिए शर्त ज़रूरी है कि आप उसके साथ बैठें, आप उसके ख्वाब देखें, आप ख्वाबों में शरीक हों। तो कहते हैं महबूब न तो मैं तुम्हारे साथ मिल बैठा हूँ, ना कोई ख्वाबों में शराकत की है, तो लिहाजा मोहब्बत का जो रिश्ता है वो कायम नहीं है। दूसरे शेर में शायर ने शरीफ आदमी की सिफ़त जो है शराफत की अपने लिए कायम की है। कहता है मैं शरीफ आदमियों की तरह यहीं पे इसी माशरे में ज़िंदगी जी रहा हूँ, आप लोगों के दरमियान रह रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने मोहब्बत जो है ना वो नहीं की। उसकी मिसाल देता है कि मैं ये तलमी इस्तेमाल की है जो अरबी का मशहूर ज़माना दास्तानवी किरदार है मजनू, उसकी दश्त में खाक उड़ाई नहीं, वहशत नहीं की। मजनू के बारे में आता है कि वो सैरा नूरदी करता, सैरों में निकल जाता लैला की तलाश में, और दीवानावार खिबती हो गया था और पागल रहता। कहता है मैंने ना तो दश्त में खाक उड़ाई है यानी सैरा में, और ना ही वहशत की है, पागलपन की है, बल्कि मैं शरीफ आदमियों की तरह यहीं पे घूम रहा हूँ, तो ये इस बात की अलामत है कि मोहब्बत नहीं की। अगले शेर में कहता है कि ख़ास हमसे तो कोई था ही नहीं तेरा सलूक, और हमने भी तेरे साथ रहत नहीं की। वो शेर है ना कि बंदे हैं हम आप जैसे, जैसा आप करेंगे वैसा हम करेंगे। तो शायर के साथ भी यही मामला यहीं पे शेर में चल रहा है। कहता है कि तेरा कोई हमारे साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ या लगाव वास्ता नहीं रहा। तो कहता है हमने भी तेरे साथ रहत नहीं की, हमने भी कोई एक्स्ट्रा तुझे प्यार नहीं दिया, जिस तरह तुम हमारे साथ पेश आए वैसे ही हम भी पेश आए। यहाँ पे शायर कहता है कि पूछ लेते कभी तेरा भी इरादा तुझसे, हमने चाहा तो कई बार था हिम्मत नहीं की। इस शेर में शायर ने मशरक़ी रवायत का जिक्र किया है कि मशरक़ी रवायत में हमारे बहुत से जो रिश्ते होते हैं प्यार और मोहब्बत के, जो लड़का और लड़की एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते, उन्हें माशरती
और समाजी पाबंदियों में बंधे होते हैं, ख़ानदान की मजबूरियाँ आड़े आ जाती हैं। तो कहता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत थी शायर, मैंने कभी हिम्मत नहीं की, पूछा नहीं, अपने इरादे का इजहार नहीं किया। लेकिन साथ में कहता है कि शायर को दुख इस बात का है, कहता है कि महबूब मैंने भी तुझसे इरादा नहीं पूछा कि हो सकता है कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो और माशरती मजबूरियों की वजह से तुम भी कभी बोल नहीं पाए, उसका इजहार नहीं कर पाए। ये भी सच है कि तेरे भी हम सवाली ना हुए और तूने भी कभी कोई रियायत नहीं की। इस शेर का ताल्लुक इसी शेर से है, सेम वही पोजीशन है भाई। कहता है कि तेरे हम सवाली ना हुई है, तुझसे हमने कभी कोई अर्ज़ नहीं रखी, तुझसे कोई मांगा नहीं, कभी अपनी मोहब्बत की भीख तुमसे नहीं मांगी। और कहता है कि और तूने भी कभी कोई इनायत नहीं की। साथ में शायर जो है महबूब से एक शिकायत भरा लेजा है। कहता है कि अगर हमने कोई तस्लीम सवाल नहीं किया तो बदले में तुमने भी हमें कुछ इनायत नहीं किया। अगले शेर में शायर कहता है हो रहा है जो इसी तरह से होना था यहाँ, इसलिए हमने किसी बात पे हसरत नहीं की। इस शेर में शायर ने तकदीर का जिक्र किया है कि जो कुछ तकदीर में है लिखा हुआ है वो मिल गया और उसी पे सब्र और शुक्र की शायर तलकीन कर रहा है। कहते हैं मज़ीद की जो है जो मिल गया है उस पर साबिर और शाकिर रहा हूँ, मज़ीद की हसरत नहीं की। कहते हैं बहुत अच्छा भी लगा तू हमें उस महफ़िल में, हमने दानिस्ता वहाँ तेरी हमायत नहीं की, दानिस्ता जानबूझकर। इस शेर में भी मशरक़ी रवायत का जिक्र किया गया है कि जब भी हम अपने माशरे में देखते हैं कोई लड़का या लड़की उनकी आपस में मंगनी एंगेजमेंट हो गई है तो वो एक दूसरे से जब बाकी दोस्त तो खैर नहीं, फैमिली वाले बैठे होते हैं तो एक दूसरे की तरफ देखते नहीं हैं, बात नहीं करते और कहता है कि बाकी सारे तुम्हारी तारीफ़ कर रहे थे, हमें भी तो बहुत अच्छा लगा है महफ़िल में, अपने जो अजीज़ वकार हम फैमिली वाले बैठे थे, ख़ानदान के लोग बैठे थे, लेकिन दानिस्ता जानबूझ के हमने तुम्हारी तारीफ़ नहीं की, क्योंकि ये मशरक़ी रवायत में है और ऐसा जो है वो बुरा या मायूब ख्याल किया जाता है। कहते हैं जो मुयस्सर हुआ था वो भी ज़्यादा कि ज़फ़र जो मिला ही नहीं उसकी कभी हसरत नहीं की। यहाँ पे भी शायर हसरत का जिक्र कर रहा है। अच्छा, ये हैरत लफ्ज़ था, माजरत के साथ इस शेर की तशरीह थोड़ी हो गई है। हो रहा है जो इसी तरह से होना था यहाँ, इसलिए हमने किसी बात पे हैरत नहीं की। शायर यहाँ पे वही तकदीर की खैर बात है ये, लेकिन लफ्ज़ में हसरत जो है वो काट दिया था, हैरत है। कहते हैं कि जो मुआशरे में नासिर काज़मी का शेर है ना, नासिर इत्तफ़ाक़ात ज़माना भी क्या कहिए वो देख रहे हैं जो सुना करते थे। यानी हम जब बचपने में थे तो हम सुना करते थे कि फ़लाँ शख्स के जी वो फौत हो गया है और उसके बच्चे जो है वो यतीम हो गए हैं, कैसे पलेंगे, या ऐसे हम किस्से कहानियों में चीज़ें सुना करते थे। जब जैसे जैसे आगे ज़िंदगी बढ़ रही है तो वो हालात हम देख रहे हैं। तो शायर कहता है कि इस पे हैरत की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तकदीर पहले से लिखी गई है। यहाँ पे शायर भी तकदीर की जिक्र करता है कि जो चीज़ मुयस्सर आ गई इस पर सब्र और शुक्र करने की तलकीन की है, साबिर और शाकिर रहने की। और साथ में कहता है कि मज़ीद जो मिला ही नहीं उसकी कभी हसरत नहीं की, जो हमारे नसीब में नहीं था